बहुत ही अहम अपडेट्स देनी है, लेकिन उससे पहले मेरे एक ट्वीट ने पाकिस्तान में एक नई जंग छेड़ दी, उस पर आपको अपडेट दे दें। कल मैंने पाकिस्तान में एक खबर ब्रेक की और वो खबर ये थी कि इसहाक डार साहब की जो पाकिस्तानी जर्नलिस्टों के साथ मुलाकात हुई, उस मुलाकात में इसहाक डार साहब ने 3-4 अहम बातें की। उनके मुताबिक जो मेरे सोर्सेज क्लेम कर रहे हैं, और ये मेरे सोर्सेज जो हैं वो एक से ज़्यादा हैं। आपको पता है कि जब सुनी सुनाई खबर होती है, खबर के अंदर कुछ झोल होता है, कुछ मुझे शक होती है, तो मैं खुले दिल से आपके सामने रखता हूं। शायद पाकिस्तान में इसका रिवाज कम अज़ कम वीलॉग्स के अंदर मैंने ही रखा। हाँ, जो क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं वो तो हमेशा से जो अखबारात में लिखते हैं या अपने प्रोग्राम्स करते हैं, मैं क्रेडिबल जर्नलिस्टों की बात कर रहा हूँ, वो तो हमेशा से इस तरह की जो जर्नलिस्टिक एथिक्स हैं उनको बरतते रहे हैं। लेकिन वीलॉग्स के अंदर खुली आप ये कह लीजिए कि खबरें छोड़ी जाती थी, छुर्लियाँ छोड़ी जाती थी और सुनी सुनाई बातों को मुसद्दका खबरें बनाकर आपके सामने रखा जाता था। आपने और हमने ये नया काम शुरू किया, जो मुसद्दका नहीं है, कई दफ़ा वो भी शेयर करना पड़ती है, मुसद्दका नहीं होती, लेकिन आपके सोर्सेज इतने करीब होते हैं खबर के कि आपको लगता है कि शायद ये खबर दुरुस्त हो, तो आप सामने रख देते हैं। लेकिन फिर इखलाकियात का तकाजा ये है कि आप डिस्क्लोज़ करें कि आप श्योर नहीं हैं इस खबर के बारे में। तो ये जो मीटिंग हुई जर्नलिस्टों के बारे में, इसमें से जब जर्नलिस्ट बाहर आए और उनमें से कम अज़ कम 2 लोगों से मेरी बात हुई। जी हाँ, तो क्योंकि मेरी 2 मुख्तलिफ लोगों से बात हुई, बहुत ही क्रेडिबल लोगों से बात हुई, वो खुद इसहाक डार साहब की बातें सुन के आए, इसलिए मेरे पास ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन थी। फिर मैंने फॉरेन ऑफिस के किसी ज़राए से तीसरे लेवल के ऊपर ऑथेंटिकेट किया उस खबर को, और जब वो ऑथेंटिक हो गई तो मैंने ट्वीट किया। मेरे ट्वीट पर साथ ही आग लग गई कि ये बात तो हुई नहीं। अब वहां पर हुआ क्या, पहले ज़रा वो आपको बता दूं और उसके बाद बताते हैं कि आग लगी तो क्यों लगी। हुआ ये कि इसहाक डार साहब को जब ये तमाम जर्नलिस्ट वहां मिलने गए, उसके बाद वहां पर इसहाक डार साहब ने जब ये ओपनिंग की, अपनी मुलाकात की, तो उसमें उन्होंने ये बताया कि मैं आजकल बहुत थक गया हूं और मैंने क्योंकि इस सारे जो नेगोशिएशन थी इसके ऊपर बहुत मेहनत की है, तो मैं बहुत शब रोज़ काम करता रहा हूँ। शुक्र है उन्होंने शबाना रोज़ नहीं कहा, शहबाज शरीफ तो शबाना रोज़ कहते हैं, उन्हें कोई शबाना याद आ जाती है। इन्होंने कहा कि मैंने शब रोज़ काम किया है, जिसकी वजह से मैं बहुत थक गया हूँ। मैंने बड़ी एफर्ट की है नेगोशिएशंस में, लेकिन तोड़ नहीं चढ़ी। फिर दूसरी बात उन्होंने लोगों को ये बताई कि अमेरिका हमसे बड़ा खुश है, वो मुज़ाकरात करने आना भी चाहता था, जेडी वैंस साहब भी आना चाहते थे, लेकिन ईरान 2 दफ़ा इकरार करके इनकार कर गया। अब ईरान ने 2 दफ़ा इकरार किया या नहीं, ये ईरान ही बता सकता है कम अज़ कम, लेकिन वहाँ पर इसहाक डार साहब ने ये क्लेम किया। इसी तरह जेडी वैंस आना चाहते थे या नहीं, ये वही बता सकते हैं, लेकिन जो क्लेम उस मुलाकात के अंदर इसहाक डार साहब ने किए वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। उसके बाद इसहाक डार साहब ने आगे चलते हुए मजीद ये कहा कि यूएई हमसे खफा है। ईरान की बात तो उन्होंने कर दी कि ईरान अब नहीं मान रहा, अब ये मुज़ाकरात नहीं होंगे। आगे उन्होंने अगली बात कही कि यूएई हमसे खफा है। उन्होंने कहा कि यूएई हमसे बहुत सारे तकाजे कर रहा था जो हम पूरे नहीं कर सकते थे, और वो तकाजे सऊदी अरब, पाकिस्तान, डिफेंस जो हमारा पैक्ट है, और ईरान की जो वॉर है, और जो यूएई की हमसे एक्सपेक्टेशंस हैं उसके ऊपर। उन्होंने कहा कि क्योंकि वो बहुत गुस्से थे हमसे, और आगे एक सोर्स ने कहा कि नखरे का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, दोनों दूसरे सोर्सेज ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए इस लफ्ज़ को हम ऑथेंटिकली आपके सामने नहीं रखेंगे। ये उन्होंने ज़रूर कहा कि वो हमसे नाराज़ हैं। उन्होंने हमसे पैसे वापस मांग लिए। ये जो अगली स्टेटमेंट है, ये कोट एंड कोट जो उन्होंने कहा वो आपके सामने रख रहा हूँ। उन्होंने हमसे अपने पैसे वापस मांगे, मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने फील्ड मार्शल को और वज़ीर आज़म को कहा कि इनके मुंह पर इनके पैसे मारें, इनके पैसे इनके मुंह पर मारें, मतलब इनको फौरी पैसे वापस करें, और अब हम इनके पैसे वापस करने जा रहे हैं। ये उनके अपने अल्फाज हैं जो मैं पूरी जिम्मेदारी से आपके सामने रख रहा हूं, जो मेरे सोर्सेज ने क्लेम किया। 3 कम अज़ कम 2 लोगों से मेरी बात हुई जो उस मीटिंग में थे, तीसरा सोर्स फॉरेन ऑफिस से रिलेटेड, जहां से ये खबर हमने ऑथेंटिक की कि क्या यही बातें हुई हैं कि नहीं। फिर उन्होंने कुछ बात ईरान और सऊदी अरब और ईरान के बारे में भी की, जो मुमकिना उनकी लगने वाली जंग सूरत हाल। मैं कौमी मफाद में, अब आप में से बहुत सारे कहेंगे कौन सा कौमी मफाद, लेकिन आपको ये बात समझनी होगी कि मेरी पोजीशन बहुत डिफरेंट है। मैं इमरान खान साहब से भी रिलेटेड हूँ पार्टी के हिसाब से, और उसके साथ साथ मैंने एक हुकूमती ओहदे पर भी काम किया है।
मुझे नेशनल इंटरेस्ट क्या होता है, क्या नहीं होता, उसकी मेरी शायद अंडरस्टैंडिंग और हो, आपकी और हो सकता है किसी जगह पर मेरी अंडरस्टैंडिंग गलत हो और आपकी सही हो, लेकिन फिर भी जो मेरा कॉन्शियस मुझे बता रहा है कि कहाँ मुझे रुकना चाहिए, वहाँ मैं रुक रहा हूँ। इन्फॉर्मेशन मेरे पास वो भी पूरी है। एक एक लफ्ज़ है डार साहब का, और मेरा मशवरा डार साहब को यही होगा कि वो क्योंकि जज्बाती आदमी हैं, वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहे हैं और उसमें से निकल के उन्होंने इकोनॉमी की टोपी सबके सरों पर पहनाई है। वो जो शोबदेबाजी है वो फॉरेन पॉलिसी के अंदर नहीं चलती। फॉरेन पॉलिसी बहुत ही बारीक और डेलिकेट काम है। ये बहुत ही महारत के साथ और बड़ी इंटेग्रिटी से, जी हाँ, ये जो आखिरी लफ्ज़ कहने वाला हूँ या कह रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही इंटेग्रिटी के साथ किया जाता है। फॉरेन पॉलिसी के अंदर ना ही बड़के मारते हैं, ना ही जिगजैग मारते हैं, ना ही चलाकियां करते हैं। तो जो उन्होंने ईरान और सऊदी अरब के बारे में बातचीत की, मेरी उनसे गुजारिश होगी कि ऐसी मीटिंग्स के अंदर जर्नलिस्टों के साथ ऐसी गुफ्तगू से आप इज्तनाब करें। आप पाकिस्तान के कौमी मफादात को नुकसान पहुंचा रहे हैं, पाकिस्तान को गलत जगह पर ले जाकर खड़ा कर रहे हैं ऐसी बातें करके। लेकिन बहरहाल उन्होंने ये मीटिंग की। इस मीटिंग के बाद जब मेरे सोर्सेज से मेरे पास ये खबर आई तो मैंने ट्वीट कर दी। जैसे ही ट्वीट की तो ऐसे ऐसे टाउट छोड़े गए। उन्होंने कहा जी आपके तो ये सोर्सेज आपके कहाँ से आ गए, कहाँ से ये ब्रीफिंग हुई, किसने दी ये ब्रीफिंग, कहाँ से आए ये झुमके वो वाली बात थी, किसने दी ये ब्रीफिंग। ये आप अमेरिका में बैठ के ये खबर छोड़ रहे हैं। उसके थोड़े ही घंटों के बाद तकरीबन सभी जर्नलिस्टों ने इस खबर को कंफर्म कर दिया कि ब्रीफिंग हुई, फिर जियो के ऊपर प्रोग्राम भी हुए और दबे छुपे अल्फाज में इस पर सबने बात की। और उसके साथ ही जो कुछ इसहाक डार साहब ने कहा था, बहुत सारे टाउट सहाफ़ी आपको वो करते हुए नजर भी आए। मतलब यूएई के साथ, यूएई की जो पॉलिसी है इस वक्त रीजन के अंदर, आप उससे इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन डिप्लोमेटिकली इख्तलाफ करते हैं। आप इस तरीके से महाजराई खड़ी नहीं करते किसी मुल्क के बारे में भी। अगर यूएई से हमने पैसे कर्ज में लिए थे, वो वापस मांग रहे हैं, हमें बिल्कुल देने चाहिए। अगर कल को सऊदी अरब भी मांगता है, हमें बिल्कुल देने चाहिए। सऊदी अरब के साथ हम जो दफाई मुआहदा कर रहे हैं, वो भी हमें मुल्की मफाद के मद्देनज़र, मुल्की मफाद को मद्देनज़र रखते हुए ही उसकी तमाम शिकों को देखना चाहिए और उसको करना चाहिए या उसके ऊपर अमल करना चाहिए। तो हर चीज़ आपके नेशनल इंटरेस्ट के अंदर आपने करनी हो।